बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 31 अगस्त है, हफ्ते का दिन है। अगर आप लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में रहते हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है, तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ इस्लामाबाद में, ये हमारे दोस्त के साथ वाक़या पेश आया। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता कहीं कल को आपके पास कोई वाक़या, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो ना जाए। ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से आजकल एक नया तरीका आया है। मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह लोगों की गाड़ियों से आपके सामने चोरी होती है और आपको पता नहीं चलता। लाहौर में पिछले दिनों एक वाकया हुआ, वो भी आपके साथ शेयर करना है। और साथ में लाहौर की पुलिस ने मियाँ बीवी दो पकड़े हैं। उन्होंने जो बात बताई है वो खवातीन ने ज़रूर सुननी है कि वो घरों में क्या कर रहे थे। तो आज की वीडियो इन सारी चीज़ों पे है, आप लोगों को बताने के लिए है कि आपके आसपास जो है ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आपके घर की, आपकी जेब की या आपकी गाड़ी की किसी वक्त भी सफाई कर सकते हैं। आपने ये वीडियो देखनी है, ज़रा कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा मेरे दोस्त के साथ यहाँ इस्लामाबाद में। सबसे पहले बता देता हूँ कि इस्लामाबाद में क्या वाकया पेश आया है, फिर उसके बाद लाहौर में उस दिन एक वाकया पेश आया वो जिक्र, और जो लाहौर पुलिस ने बंदे पकड़े, और कराची में भी इसी तरह की वारदातें हो रही हैं। तो ये लोग गैंग जो होते हैं ये मुख्तलिफ तरीकों से आपको करते हैं। बहरहाल इस्लामाबाद में क्या हुआ, सीसीटीवी फुटेज भी उसकी मौजूद है। हुआ कुछ यूं कि जो है दोस्त है, उसने गाड़ी पार्क की, यहाँ एक मशहूर मरकज़ है वहाँ में जाके, और उसकी गाड़ी में पिछली सीट के ऊपर लैपटॉप पड़ा हुआ था। अक्सर और बेशतर जब आप ऑफिस से निकलते हैं तो आप लैपटॉप छोड़ देते हैं गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर, क्योंकि आपकी गाड़ी, आजकल सब गाड़ियाँ सेंट्रल लॉकिंग है, जब आप उतरते हैं बटन दबाते हैं गाड़ी लॉक हो जाती है। उसने सिर्फ 5 मिनट के लिए सामने वाली शॉप से जाके कुछ लेना था और वापस आना था। उसने पार्किंग में गाड़ी लगाई और पार्किंग में गाड़ी लगा के वो उतर के चला गया, गाड़ी लॉक करके सामने शॉप में। जब वापस आया तो पिछली सीट पर लैपटॉप नहीं था, गाड़ी लॉक थी, शीशा भी कोई नहीं टूटा हुआ था। आप हैरान होंगे कि ये हो कैसे गया। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई और जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो आंखें खुली की खुली रह गई हम सब की। वजह क्या थी? हुआ कुछ यूं कि जब वो भाई आए और उन्होंने गाड़ी पार्किंग में लगाने की कोशिश की, तो आपको पता है आपके आसपास बच्चे आ जाते हैं, कुछ मांगने वाले होते हैं। आजकल इस्लामाबाद में एक नया काम हो रहा है, बंदे ने यहाँ कपड़ा रखा होता है और कहता है सर गाड़ी वॉश कर दूं, गाड़ी धो दूं आपकी, या चले कपड़ा ही मार देता हूं। इस तरह के बच्चे वहां पे फिर रहे होते हैं, बंदे भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, आपने बड़ा ख्याल रखना है। जो ही उस शख्स ने गाड़ी पार्क की, उसके सामने एक बच्चा आया और उसने राइट साइड पे, और उसने उसको आके कहा कि जी मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूं। तो उसने उसको कहा नहीं यार नहीं करनी, मैं बस 2 मिनट में जा रहा हूँ, जैसे होता है। लेकिन उसको ये नहीं था पता कि पिछली जो लेफ्ट साइड की खिड़की है, जिस तरफ लैपटॉप पड़ा होता है, जो आपका बैक डोर होता है, जब ये गाड़ी से उतरा तो इसके लॉक करने से पहले जो पिछली खिड़की के साथ बच्चा था, उसने वो खिड़की आहिस्ता से खोल दी। गाड़ी की खिड़की वो खुल गई, इसने बटन दबा दिया। इसकी तसल्ली तो हो गई कि गाड़ी लॉक होगी, लेकिन पिछली खिड़की खुली हुई थी। जो पीछे बच्चा था, जब ये दुकान के अंदर एंटर हुआ, उसने लैपटॉप उठाया और वो निकल गया, और वो लैपटॉप नहीं मिला है। तो बी केयरफुल, ये काम हो रहा है, आपने ज़रा एहतियात करनी है। ये इस्लामाबाद में मेरे दोस्त के साथ वाकया हुआ है, मेरे साथ तो खैर एक और हुआ था। सूट एक पिछली सीट पे पड़ा हुआ था, वो निकल गया था कुछ अर्सा पहले। तो ये बड़े तरीके से कार्रवाई डालते हैं, आपको पता नहीं चलता। अब लाहौर में क्या हो रहा है जी, लाहौर में उस दिन एक वाकया हुआ, वो इसी तरह वो सिग्नल्स के ऊपर कर रहे हैं। सिग्नल्स के ऊपर खड़े होके वो आपको करीब से गुजरते हुए, बाइक वाला आपके साइड मिरर को हिट करता है, उसको आगे मोड़ देता है। आप जब उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं शीशा खोल के, तो पीछे से आपकी गाड़ी को नॉक किया जाता है, या हिट किया जाता है, या दबाया जाता है, थपथपाया जाता है। आप जब उधर मुतवज्जे होते हैं तो जो खुला हुआ शीशा होता है, वहां से जो आपके लेफ्ट साइड पे पड़े हुए, लेफ्ट साइड सीट पे अक्सर बंदा रखता है, या जो वो होता है अपना गेयर वाला आपका, जो उसमें आप अपना मोबाइल रखते हैं, तो वहां से आपका मोबाइल चला जाता है जब आप पीछे की तरफ ध्यान करते हैं। तो लाहौर में उस दिन अहमद शेख जट भाई ने भी वीडियो की थी, वो भी बता रहे थे। तो लाहौर में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। और जो है एक और लाहौर में वाकया हुआ है, वो आपको जमिया भी गिरफ्तार हुए हैं, वो भी बता देता हूँ, फिर कराची की भी थोड़ी बात करते हैं। पुलिस लाहौर ने जी मियाँ बीवी को गिरफ्तार किया। हो क्या रहा था, लाहौर में जो है घरों से मुसलसल कीमती सामान चोरी हो रहा था। पुलिस को मुख्तलिफ निजी सोसाइटीज़, जहाँ पे ये काम करने वाली खवातीन अक्सर व बेशतर हम सबके घरों में आती हैं, लेकिन क्योंकि जो है ज़्यादा चांसेस इन सोसाइटीज़ वगैरह में ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ये है कि जी वहाँ पे घरों में, मुख्तलिफ घरों में चोरियाँ हो रही थी और पुलिस को समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। अब पुलिस ने जी दो
मियाँ बीवी गिरफ्तार किए हैं। करते क्या थे ये मियाँ बीवी, ज़रा ये भी आप सुन लीजिएगा, आपने अगर घर में मुलाजिम रखने हैं। लाहौर पुलिस ये बता रही है कि जी घरों में वारदात के लिए मुलाजमत करने वाले जोड़ों को गिरफ्तार किया है। मुस्तफ़ा टाउन वाली पुलिस ये बताती है कि मुलजिम मियाँ बीवी हैं और ये करते क्या थे, करते ये थे कि बीवी करती थी काम काज की जॉब घर के अंदर, और वो कहती थी कि मेरा शोहर भी है, अगर आप लोग उसको रख लें, आपको ज़रूरत है, ड्राइवर की ज़रूरत है, किसी और काम के लिए अगर ज़रूरत है तो वो भी फ़ारिग है, अगर आप उसको एडजस्ट कर लें, कोई महीना डेढ़ वो काम करके रिक्वेस्ट करती थी। और हमारा अमूमन यही होता है कि हम लोग कहते हैं ठीक है यार बीवी कर रही है तो अगर उसका मियाँ बीवी ड्राइवर शाइवर की जॉब है तो उसी को दे देते हैं, मियाँ बीवी इकट्ठे होंगे तो ज़रा बंदा ये होता है कि ठीक है कोई मसला नहीं है। तो जी वो ये वारदात करते थे, बीवी उसकी रिक्वेस्ट करती थी, घर वाले जब उसको नौकरी पे रखते थे तो 2 4 10 दिन गुजारने के बाद घर वालों को खिलाते थे वो कोई नशावर चीज़, और उसके बाद जो ज़ेवर जो कुछ, क्योंकि बीवी रह चुकी होती थी उसको पता होता था कि घर में कौन कौन सी जगह पे जो हमारी बाजियाँ हैं वो कहाँ कहाँ सोना रखती हैं और कहाँ कहाँ चीज़ें पड़ी हैं, पैसे कहाँ पड़े होते हैं। तो वो शोहर को कहती थी और विद इन मिनट्स, क्योंकि सारी उनको पता होती थी मामलात, तो विद इन मिनट्स घर का सफाया करके ये लोग गायब हो जाते थे। कुछ अरसा गायब रहने के बाद फिर किसी दूसरी सोसाइटी जाते थे और वहाँ जाकर ये वारदात करते थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और पुलिस ने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हम तो ये काम करते थे और हमने मुख्तलिफ निजी सोसाइटियों में ये सारा किया है। पुलिस ने ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, पुलिस ने इनके खिलाफ पहले भी पर्चे दर्ज किए हुए हैं और पुलिस ने इनसे 10 लाख रुपए, $700 और जो मौजूदा इनके पास मौजूद था 6 तोले जेवर, ये $700 अब इनके पास मुलाजमीन के पास कहाँ से आ गए, जाहिर है जो इन्होंने लोगों के घरों से चुराए थे, और 6 तोले जेवर ये इनके कब्जे से जो है वो इन्होंने पुलिस ने ले लिया है। और इनके कब्जे से एक बाइक भी जो है वो मिल गई है, इनको ट्रेस किया गया इसी बाइक के ज़रिए, पुलिस ने बड़ा जो है ये काम किया है और जो है वो कहते हैं कि हमने इनको पकड़ा है। और अब ये लोग जो है वो बाकी जो रकम है, क्योंकि रकम इनसे फ़िलहाल थोड़ी मिली है, इन्होंने बहुत सारी वारदातें की हुई हैं, तो पुलिस वो रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो जो घरों में मुलाजमीन रखते हैं वहाँ पे भी आपके साथ ये काम हो सकता है। गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो ये लाहौर का वाक़या मैंने आपको बता दिया, अहमद भाई ने उस दिन शेयर किया था कि किस तरह लोग आपको लूटने के लिए, या इस्लामाबाद में आजकल पहले तो कराची में होती थी, कराची की तो आपको पता है वहाँ बहुत सारे जो है गन पॉइंट के ऊपर इधर-उधर डकैतियाँ और ये सूरत हाल होती है। और घरों के बाहर आप जो ही गाड़ी पार्क करते हैं और आप घर उतरने के लिए निकलते हैं तो 2 भाई बाइक पे आते हैं और वो कहते हैं कि जो आपके पास है वो हमें दें, और फिर वो चलते बनते हैं, बिल्कुल कोई नकाब पहनने की, उनको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको पता है कि पुलिस ने हमें पकड़ना ही नहीं है। और अगर पकड़ भी लिया तो वह बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि पुलिस वालों का हिस्सा होता है उन मामलात में, और पुलिस के बगैर ये काम नहीं हो सकते होते कहीं पे भी। जब तक पुलिस के कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हों तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता होता। पुलिस ठीक हो जाए तो ये इस तरह के मामलात नहीं होते। अच्छा, अब हो क्या रहा है जी, यहाँ इस्लामाबाद में भी डकैतियाँ शुरू हो गई और इसी तरह आपके गन पॉइंट के ऊपर चीज़ें छीनी जाती हैं। सीसीटीवी फुटेजेस भी आई हुई हैं, बहुत सारी मौजूद हैं, जिनमें सामने फिरते-फिराते जो है घर के सामने आप आते हैं। स्पेशली ये जो सेक्टर्स हैं जो थोड़े टेल की तरफ टुवर्ड मोटरवे है, G13 है, G9 है, G10 है, उस तरफ जितने भी सेक्टर्स हैं, यहाँ पे मेन में तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मशहूर है। इधर आप रात को नहीं जा सकते, रात को जाएँगे मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आएगा, 2 बाइक पे 2 1-2 बंदे आएँगे, वो आपसे ले जाएँगे। या इवन घर के अंदर पिछले कुछ अरसे में वाक़यात हुए हैं, जहाँ घर के अंदर यरगमाल बना के सामान साफ़ करके चले गए हैं। तो इस तरह के वाक़यात शहरों में हो रहे हैं। ये वाली जो तरीका वारदात है ये ज़रा थोड़ा रिसेंट था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं, तो एहतियात करें, कहीं भी गाड़ी पार्क करते हैं तो उसे चारों तरफ से चेक करें, लॉक हुई है नहीं हुई है, फिर तसल्ली करके जाएं अगर जल्दी में भी हैं, क्योंकि अगर कोई भी कीमती सामान आपने गाड़ी में छोड़ा है तो यकीन करें जब वो आप वापस आएंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। और दूसरा, घर में मुलाजमीन रखते हुए ख्याल करें, शनाख्ती कार्ड वगैरह लें, तसल्ली कर लें कि ये लोग कहीं डकैत चोर तो नहीं है, कहीं कल को ये हमारा सफाया तो नहीं कर जाएंगे। और बाकी भी जितने मामलात सड़कों के ऊपर हो रहे हैं ज़रा इनसे एहतियात करें, खुद भी बचें और दूसरों को भी ज़रा बताएं और उन्हें बचाएं कि यार इस तरह के मामलात हो रहे हैं तो थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। मेरे क्योंकि दोस्त के साथ ये वाक़या पेश आया तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना आप तक पहुँचा दूँ बहुत सारे लोग। और ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, यकीनन ये लाहौर और कराची में भी इस तरह के वाक़यात भी इस ऐसे भी होते होंगे, लैपटॉप जैसे उसका गया, गाड़ी की पिछली खिड़की से निकाल के वो ले जाते हैं। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।
अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।